है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन FF फोर्स लव विद माफिया किंग का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही है। प्लीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर नए आ रहे हैं तो चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि वांग जी वीजिंग को बचाकर वहां से तो ले आया था, बट वीजिंग को वांग जी अपने आप से ही नहीं बचा पाता। वांग जी को इतना गुस्सा आ रहा था, उसके माइंड में बार बार वही सब प्ले हो रहा था कि कैसे वो लोग वीजिंग को टच कर रहे थे और वीजिंग ने खुद अनलॉक किया था। उसने पैसों के लिए अपनी बॉडी को सेल कर दिया और यही चीज़ वांग जी को इतना ज़्यादा गुस्सा दिलाती है कि वांग जी वीजिंग को अपने बेल्ट से बहुत ज़्यादा मारता है। उसके बाद वो चला जाता है। नेक्स्ट इवनिंग को जब वांग जी घर आता है तो वीजिंग को मॉर्निंग को बोलता है रेडी होने के लिए। एंड वांग जी को जैसे कि मानो वीजिंग के दर्द से, उसकी पेन से कोई लेना देना ही नहीं था। वांग जी वीजिंग को बोल देता है अगर वो नीचे नहीं आया थोड़ी देर में रेडी होके तो शायद वो अपने डैड को 2 सालों तक नहीं देख पाएगा। और ये सुनने के बाद वीजिंग बहुत बुरी तरह से डर गया था कि 2 सालों तक वो अपने डैड को नहीं देख पाएगा। इसके तुरंत ही बाद वो वहाँ से जा चुका था। वांग जी नीचे अगर लैंस सेजन के साथ बैठा हुआ था। लैंस सेजन बोलते हैं वांग जी मैं जाने वाला हूँ जैंग फेंगमैन को लेकर, एंड उनकी मॉम चाहती हैं कि वो भी जाएं, तो क्या करना है वांग जी? वांग जी बोलता है अगर वो चाहती हैं तो जा सकती हैं, हम सारी अरेंजमेंट कर देंगे। ये सुनकर लैंस सेजन बोलते हैं हाँ वांग जी, उन्हें लेकर मैं चला जाऊँगा, ठीक है, एंड वापस आ जाऊँगा तब तक मतलब कि यानली और उनका। वांग जी बोलता है मैं अच्छे से ख्याल रखूँगा। ये सुनने के बाद लांस सेजन बोलते हैं ठीक है, हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग कैसे भी करके बहुत ही ज़्यादा उसे दर्द हो रहा था, बट वो धीरे धीरे करके नीचे आ जाता है चलकर। एंड जैसे लैंस सेजन उसे देखते हैं, वो विंग की हालत देखते हैं, तो भाई उन्हें देख के पता चल रहा था कि विंग को मारा है शायद। एंड ये सोचकर तो लैंस सेजन डरते हुए वांग जी को देखते हैं। एंड वो फिलहाल कुछ नहीं बोलते क्योंकि वो जानते हैं वांग जी का गुस्सा बहुत ही अपर लेवल का है। अगर कुछ भी उन्होंने इस टाइम पे कहा तो वांग जी अभी भी कुछ ऐसा कर देगा जो शायद वो सोच भी नहीं सकते हैं, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलते वांग जी से। वीजिंग आता है और बोलता है वो मैं तैयार हूँ। ये सुनकर वांग जी बोलता है चुपचाप बैठ जाओ और खाना खा लो। इसके बाद वीजिंग जो बोल सकते हैं डाइनिंग टेबल था वहाँ पर एक चेयर के ऊपर बैठ जाता है। इसके बाद लैंस सेजन जो है ना वो सर्वेंट को बोलते हैं खाना देने के लिए। सर्वेंट तुरंत ही आता है और खाना सर्व कर देता है। वीजिंग खाना खाना नहीं चाहता था, बट उसे फिर भी खाना पड़ रहा था। थोड़ी देर के बाद उनका खाना कंप्लीट होता है। लैंस सेजन बोलते चले। वांग जी बोलता ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं वीजिंग को चलने में प्रॉब्लम हो रही थी एंड वो चल नहीं पा रहा था, पर वांग जी को लेना देना था ही नहीं। वांग जी जाकर चुपचाप कार में बैठ जाता है। लायन सेजन अपने रूम से बाहर निकलते हैं और उसके बाद वो सीधे बाहर की ओर आते हैं एंड वो देखते हैं तो वीजिंग को चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। लायन सेजन अपनी आंखें बंद करते हैं और बोलते वांग जी तुम भी ना क्या करके मानते हो, पता नहीं तुम्हारा पारा कब हाई चला जाएगा। मैं क्या ही बोलूँ तुम्हें। वो आते हैं तुरंत ही और विंग का हाथ पकड़ते हैं। विंग देखता है और बोलते मैं कर लूँगा। लायन सेजन बोलते हैं इट्स ओके चलो। इसके बाद वो विंग को पकड़ते हुए कार के पास लेके आते हैं। वांग जी एक नज़र देखता है फिर इग्नोर कर देता है। वीजिंग वांग जी को देखता है बट वो कुछ भी नहीं बोलता। लायन सेजन जो है ना वो वीजिंग को बैक सीट पर बैठा देते हैं जहाँ पर वांग जी बैठा हुआ था। वांग जी जो है ना वो वीजिंग को बिल्कुल भी नहीं देखता। इसके बाद लायन सेजन जाते हैं आगे फ्रंट वाली सीट पर बैठते हैं और कार को ड्राइवर को ड्राइव करने के लिए बोल देते हैं। थोड़ी ही देर के बाद कार जो है ना वो हॉस्पिटल की ओर निकल चुकी थी। वीजिंग बस अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसे उसे दर्द हो रहा था उसके हर्ट में कि वो कैसा बेटा है, अपने बाप को ही नहीं बचा पा रहा। उसे उसे क्या कुछ करना पड़ रहा है। सच में गरीबी बहुत बुरी चीज़ होती है। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपको मजबूर कर देती है। वीजिंग ने क्या कुछ नहीं किया, अपने आप तक को सेल करने के लिए चला गया, बट हुआ क्या? कुछ नहीं कुछ भी नहीं हुआ। वीजिंग बस चुपचाप था जैसे कि मानो उसे किसी चीज़ की उम्मीद ही नहीं हो। वीजिंग नॉर्मली बस बैठा हुआ था। थोड़ी ही देर के बाद जो कार थी वो हॉस्पिटल के सामने आकर रुकती है। लायंस सेजन बाहर निकलते हैं और वीजिंग भी बाहर निकलता है। वांग जी चुपचाप करके जाने लगता है। लायंस सेजन वीजिंग को पकड़ते हैं और इसे ले जाने लगते हैं। लायंस सेजन बोलते हैं वीजिंग जो भी मेरे भाई ने किया उसके लिए आई एम सॉरी, बट जब तक वो अंदर से हर्ट ना हो तब तक वो ऐसा कुछ नहीं करता है। आई नो, मैं जानता हूँ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा जो उसकी नज़रों में गलत था। मुझे नहीं पता क्या हुआ है, बट मैं इतना ज़रूर जानता हूँ मेरा भाई कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जब तक कि वो अंदर से हर्ट ना हो। और प्लीज़ उसे गुस्सा मत दिलाना क्योंकि गुस्सा में वो क्या कर देगा वो खुद भी नहीं जानता है। वीजिंग देखता है और कुछ नहीं बोलता। लायन सेजन वीजिंग को लेकर आते हैं रूम के पास। वांग जी अंदर था एंड वो सारे प्रोसेस को चेक कर रहा था। जो लायन सेजन थे वो बोलते चलो अपनी फैमिली के सामने। वीजिंग बोलता नहीं, मेरी फैमिली को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो इस दर्द में रहें कि
कि क्या हुआ है। लैन सेजन बोलते हैं ठीक है। इसके बाद वीजिंग अपने आप को ठीक करता है और लैन सेजन का हाथ छोड़ देता है और अपनी आंखें बंद करता है और अपने फेस पर एक फेक स्माइल लेकर आता है। इसके बाद वो धीरे धीरे करके रूम के पास आकर डोर ओपन करता है और अंदर आता है। जैसे ही यान ली उसे देखती है और बोलती है आशियन कि कैसे हो तुम। ये बोलता मैं ठीक हूँ शीजी। वो बोलते हैं देखो डैड को मिस्टर लैन अमेरिका भेज रही है, डैड की सारी प्रोसेस अच्छे से हो रही है। ये सुनकर वीजिंग बोलता हाँ हाँ ठीक है शीजी। एंड जियांग चेंग भी आता है और बोलता वीजिंग तुम ठीक हो। वीजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ चेंग। ये सुनकर जियांग चेंग वीजिंग को देखता है और उसे वीजिंग कुछ अजीब लग रहा था। हाँ वो स्माइल करता था बट उसके स्माइल के पीछे एक दर्द होता था जो जियांग चेंग समझ पा रहा था। बट फिलहाल तो वो भी कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए वो चुप रहता है। वीजिंग बस वहाँ पर खड़ा रहता है, सब कुछ देखता है। मैडम यू जो बाहर कुछ चीज़ें करने के लिए गई थी, डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर वगैरह, वो आती हैं और बोलती हैं आशियन तुम कैसे हो मेरे बेटा। वीजिंग बोलता है मैं ठीक हूँ मॉम, आप बताइए आप कैसी हैं। तो वो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, आई नो मैं जानती हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ, तब तक तुम्हारे डैड ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं वापस नहीं आ सकती हूँ। आई नो मैं जानती हूँ अकेले भी हो सकता है पर मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ। वीजिंग बोलता हाँ मॉम मैं जानता हूँ। वो बोलती हैं तुम आशियन और यान ली तीनों अपना ख्याल रखना बच्चों, मैं तुम लोगों को ऐसे छोड़कर जा रही हूँ। वीजिंग बोलता मॉम आप हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हैं, जैसे ही डैड ठीक हो जाएंगे आप वापस आ जाएंगी, चिंता मत करिए। ये सुनने के बाद मैडम ये बोलती हैं मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी इतनी समझदार है। वीजिंग बोलता आप चिंता मत करिए, जब डैड ठीक हो जाएंगे तब आप वापस आ जाइएगा। ये सुनकर मैडम ये बोलते हाँ एंड वो अपने तीनों बच्चों को हक करती हैं। उसके बाद वीजिंग बोलता डैड, तो बोलते चलो। वीजिंग को वहाँ पर ले जाया जाता है। वीजिंग अपने डैड को देखता है जिनकी मशीनें लगी हुई थी चारों तरफ। वीजिंग के जो बोल सकते हैं आंखों में आंसू आ जाते हैं, बट वीजिंग कैसे भी करके कंट्रोल करता है। वीजिंग उनके पास जाता है, बैठ जाता है और देखता है अपने डैड को और उनका हाथ पकड़ता है। जियांग फेंगमियन भी स्लोली अपनी आइज ओपन करते हैं, वो वीजिंग को देखते हैं और बोलते हैं आशियन। वीजिंग बोलता है डैड आप ठीक तो है ना। जियांग फेंगमियन बोलते हैं हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, अपना अपना ख्याल रखना। देखो तुम अपने आप को ब्लेम कभी मत करना इन सब चीज़ों की वजह से। वीजिंग बोलता है मैं नहीं करूँगा डैड, मैं नहीं करूँगा, आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाइए, उसके बाद हम साथ मिलकर पिकनिक पे जाएंगे। आपको पसंद था ना पिकनिक पे जाना, हम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, बट आप हमारे हमारी परवरिश के चक्कर में अपने अपने इन सब चीज़ों को पूरा करना ही भूल गए। जियांग फेंगमैन बोलते हैं इट्स ओके बेटा, मैं जल्द से जल्द ठीक हो गया आऊँगा और इसके बाद हम साथ में चलेंगे। विंग बोलता हाँ बिल्कुल डैड बिल्कुल, मैं शीजे मॉम चैंग हम सब चलेंगे। जियांग फेंगमैन बोलते हाँ बिल्कुल। वेइंग उन्हें बात करता है, उनके साथ हंसाता है। तभी वहाँ पर खाना आ जाता है, जो बोल सकते हैं लान से चंदे वो खाना लेकर आते हैं और बोलते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ खा लेना चाहिए। इसके बाद तुरंत ही जो वीजिंग था वो बोलता है मैं खिलाऊंगा। इसके बाद वो खाना लेता है और वो फिर से बैठ जाता है। जैसे ही वीजिंग बैठता है उससे दर्द होता है उसकी बॉडी में, क्योंकि वांगजिन जो मारा था उसकी वजह से उसकी बॉडी में बहुत पेन हो रहा था। बट वीजिंग कैसे भी करके अपने उस पेन को कंट्रोल कर रहा था। बट वीजिंग को दर्द हुआ। वीजिंग अपनी आंखों में जो दर्द था उसे छुपा लेता है और उसके बाद जियांग फेंगमैन को अपने हाथों से खाना खिलाता है। वो तीनों अंदर बैठे हुए थे, एक दूसरे को देख रहे थे। यानली भी वहीं पे थी एंड वो भी सब खाना खा रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे एंड अपना दर्द छुपाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अगर वो ऐसे कमज़ोर पड़ जाएंगे तो फिर कौन संभालेगा। वहीं लैन सेजन और वांग जी सब देख रहे थे। वांग जी चुपचाप बाहर निकल जाता है। लैन सेजन वांग जी के पास आते हैं और बोलते वांग जी बोलते क्या हुआ गगा। लैन सेजन बोलते हैं वांग जी वीजिंग। वांग जी बोलते गगा मुझे कोई बात नहीं करनी है, मुझे उस बारे में नहीं बात करनी है गगा। लैन सेजन बोलते ठीक है, बट वांग जी ख्याल रखना अपना, ठीक है, मैं कल इवनिंग तक वापस आ जाऊँगा। वांग जी बोलता हाँ। लैन सेजन बोलते वांग जी मतलब कि अगर ये वहाँ जा रहे हैं तो यान ली जियांग चेंग और वीजिंग वो सब कहाँ रहेंगी। वांग जी बोलता है अपने घर पे रहेंगी और कहाँ। लान सेजन बोलते हैं वांग जी मुझे लगता है कि उन्हें हमारे घर रखना। वांग जी बोलता नहीं बिल्कुल नहीं, सिर्फ वीजिंग वहाँ पे रहेगा और कोई भी नहीं। ये सुनने के बाद लान सेजन बोलते हैं ठीक है वांग जी जैसा तुम ठीक समझो। बट वांग जी क्या उस वैनचाओ को कुछ पता चला। वांग जी बोलता नहीं, उसके बारे में हमें नहीं पता चला, वो भाग गया, बट कोशिश हो रही है, उसने अपनी बॉडी से वो ट्रैकिंग डिवाइस भी निकाल लिया है, तो हम क्या ही कर सकते हैं। यह सुनने के बाद लायन सेजन बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं वांग जी, हम उसे ढूंढ लेंगे। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल डैड, और उसकी पूरी फैमिली को अगर मैंने अपने हाथों से ना मारा ना तो मेरा नाम भी लायन वांग जी नहीं। ये सुनकर लायन सेजन बोलते हैं कम डाउन वांग जी, प्लीज़ गुस्से से कुछ भी मत करना, ओके, अपने आप को शांत रखना। वांग जी वीजिंग के साथ जो तुम कर रहे हो वो गलत है। लायन सेजन की बातें सुनकर वांग जी बोलता गगा
प्लीज़, मैंने कहा ना मैं ये सब बातें नहीं करना चाहता हूँ। लैन सेजन बोलते हैं हाँ ठीक है मैं जानता हूँ वांग जी, बट टेक केयर। किसी को इतना भी हर्ट मत कर देना कि बाद में तुम्हें रिग्रेट हो। वांग जी इग्नोर करता है और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। लगभग 2 घंटे के बाद वियिंग के डैड को एम्बुलेंस में डाला जाता है और उसके बाद प्राइवेट जेट से उन्हें यहाँ से अमेरिका ले जाने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। वियिंग बस देख रहा था अपने डैड को जाते हुए। मैडम जी अपने तीनों बच्चों को हक करती है और बोलती है बाय। तो वियिंग बोलता है ठीक है गगा एंड मॉम। इसके बाद तुरंत ही जो यानली थी वो भी उन सबको देखती है और बोलती है अब हम तीनों ही एक दूसरे का सहारा है, तो हमें एक दूसरे का ही ख्याल रखना होगा। वियिंग बोलता हाँ बिल्कुल शीजे। जैंग चैंग भी बोलता है हाँ। एंड उसके बाद वो लोग बस ऐसे ही देखते हैं। थोड़ी ही देर के बाद वियिंग के डैड और मॉम वहाँ से चले जाते हैं। वियिंग बस उन्हें देखता रह जाता है। तीनों की आंखें नम हो चुकी थी। उन्हें पता भी नहीं था कि आगे उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। शायद वो अपने डैड और मॉम को 2 सालों तक नहीं देख पाएंगे और ऐसे मतलब हो जाना कितना बुरा होता है ये वियिंग इमेजिन भी नहीं कर सकता था। बट वियिंग फिर भी हाँ अपने आप को संभालता है और बोलता है शीजे चले। तो वो बोलता है चलो। इसके बाद वियिंग पीछे टर्न करता है एंड वो जाते हैं और जियांग चेंग जाकर कार में बैठ जाता है। वियिंग और यानली भी बैठते हैं और वो अपने घर के लिए निकल जाते हैं। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी बाहर आता है एंड उसे पता चलता है वियिंग जा चुका है अपनी फैमिली के साथ। वांग जी अपनी आंखें बंद करता है और उसके बाद वो अपने घर आता है। घर आने के बाद वो बात वगैरह ले लेता है। इसके बाद वांग जी रेडी होता है। रेडी होकर वांग जी सीधा निकल जाता है अपने ऑफिस के लिए। वांग जी अपने ऑफिस आता है और अपना काम करने लगता है। ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है। जो यानली थी उसने बात कर ली थी एंड नेक्स्ट डे से वो जॉब शुरू करने वाली थी एंड सेम जियांग चेंग का भी यही था। वो भी नेक्स्ट डे से अपनी जॉब को शुरू करने वाला था। वियिंग उठता है और वो भी भैया उसे अपना काम करना होगा। वियिंग उठकर रेडी होता है। रेडी होकर वो अपने आप को मिरर में देखता है। वियिंग की बॉडी पर काफ़ी सारे निशान थे। वियिंग उन्हें देखता है और जो ऑइंटमेंट पड़ी हुई थी ड्रॉवर में से वियिंग निकालता है और अपने जख्मों पर लगाता है। वियिंग को दर्द होता है बट फिर भी वो इस दर्द को सहता है और उसके बाद तुरंत ही जो बोल सकते हैं कपड़े थे अपनी वो पहनता है। मेडिसिन लगाने के बाद वियिंग टैबलेट लेता है एक और वहाँ से वो नीचे आता है। अपनी शीजी को वो अपना दर्द बिल्कुल भी नहीं दिखाता। यानली बोलते चलो आओ खाना खा लो। इसके बाद वो तीनों जाकर बैठ जाते हैं टेबल पर और खाना खाते हैं। जियांग चैंग बोलता शीजी मैं ओवर टाइम भी करूँगा। यानली बोलता ठीक है। वो तीनों अब समझ चुके थे कि बस उन्हें पैसा अर्न करना होगा इलाज के लिए। अपने डैड के लिए उन्हें पैसे सेव करने होंगे ताकि उन्हें इन द फ्यूचर ऐसी कोई प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े और इसीलिए बस वो शुरू हो चुके थे। वियिंग भी रेडी होके ऑफिस के लिए निकल जाता है। टैक्सी बुक करके यानली भी चले जाते हैं। जियांग चेंग भी चला जाता है। हम देखते हैं दूसरी ओर वांग जी को। वांग जी ऑफिस रूम में बैठा हुआ था और अपना काम कर रहा था। थोड़ी ही देर के बाद जो बोल सकते हैं वांग जी को पता चलता है कि उसकी एक मीटिंग थी। वांग जी तुरंत ही सीधा देखता है सामने जो बोल सकते हैं वियिंग का ऑफिस रूम था जहाँ पर वियिंग को बैठने के लिए दिया गया था। वहाँ पर वांग जी देखता है वियिंग बैठा हुआ है। वांग जी फ़ोन लेता है और उसके बाद कॉल करता है। वियिंग पिक करता है और बोलता है हेलो बॉस। वांग जी बोलता है चलो मीटिंग है। वियिंग बोलता है ओके बॉस। इसके तुरंत ही बाद वियिंग उठता है और इसके बाद वो फाइल वगैरह ले लेता है और वांग जी के रूम के पास आता है। डोर नॉक करता है। वांग जी बोलता कम इन। वियिंग अंदर आता है और बोलता बॉस आपकी ये मीटिंग है। वांग जी बोलता चलो। इसके बाद वांग जी अपनी फाइल लेता है और इसके बाद वो निकल जाता है मीटिंग के लिए। कार के पास आते वांग जी बैठ जाता है। वियिंग पे बैठता है एंड नॉर्मली ऐसी कार चल रही थी एंड जो वांग जी था वो एक बार वियिंग को देखता है और उसके बाद अपना वो एक हाथ वियिंग के थाइस पर रखता है एंड वियिंग शॉकिंग आई से वांग जी को देखता है और बोलता है बॉस ये क्या क्या करेगा। वांग जी बोलता है क्यों मैं कर नहीं सकता क्या। तुमने तो पैसों के लिए सेल कर दिया है तो तुम्हारी बॉडी पर तुम पर पूरा मेरा हक है। सुना तुमने ना। तो जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो और अगर दोबारा से तुमने मुझे रोका तो देख लेना मैं क्या करता हूँ। वियिंग कुछ भी नहीं बोलता बस बाहर देखने लगता है एंड वांग जी वियिंग के थाइस के बीच में अपने हाथ को लेके आके वो रब करने लगता है और वियिंग ये बहुत अजीब लग रहा था उसे ये बिल्कुल टच पसंद नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था सच में जैसे कि वो बिक गया हो और किसी का हक हो उस पर जो जी चाहे वो उसके साथ कर सकता है। ये फीलिंग ही वियिंग के लिए डिस्गस्टिंग थी बट वियिंग बोलता है हाँ ये सही है। इसने सच में वियिंग को खरीद लिया है। उसकी बॉडी को खरीदा है। उसे पूरी तरह से खरीद लिया है। अब वियिंग की अपनी कोई लाइफ नहीं है। ये इंसान जो चाहे वो कर सकता है जैसा चाहे वैसे कर सकता है और ये हक भी तो वियिंग ने ही दिया है ना। हाँ वियिंग ने ही दिया है तो वियिंग अब इनसे पीछे नहीं हट सकता है और वियिंग ना ही इसे मना कर सकता है। वियिंग चुपचाप जो वांग जी कर रहा था उसे करने देता है। वियिंग बस अपने आप को रोक रहा था। ये टच वियिंग को डिस्गस्टिंग फील करा रहा था बट
कुछ नहीं कर सकता था वो। थोड़ी ही देर के बाद कार एक जगह आकर रुक जाती है। ड्राइवर बोलता है बॉस हम आ गए। वांग जी वीजिंग के थाई से अपना हाथ साइड में करता है और कार से बाहर निकलता है। वीजिंग भी निकलता है अपने आप को ठीक करके और उसके बाद वो वहाँ से जहाँ पर मीटिंग होने वाली थी वहाँ पर चले जाते हैं। वांग जी मीटिंग रूम में के अंदर आता है और उसके बाद आकर बैठ जाता है। जो वीजिंग था वो बस नॉर्मली खड़ा हुआ था वांग जी के पास वाली टेबल पर। तो वांग जी को जो है ना वो वीजिंग बताता है कि सर अभी उनका मैसेज आया, उन्हें आने में 10 मिनट लग जाएंगे। वांग जी बोलता है ओह 10 मिनट, ठीक है। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी तुरंत ही वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींच लेता है और सीधा वीजिंग वांग जी के लैब में आकर गिरता है। जो वीजिंग के हाथ में फाइल्स थी वो नीचे गिर जाती हैं। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है बॉस वो ऑफिस। वांग जी बोलता है ऑफिस क्या, वैसे भी तुमने कहा 10 मिनट लगेंगे, तो 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा होते हैं ना। इसके बाद वांग जी तुरंत ही अपना हाथ वीजिंग की नेक के पीछे लगाता है और उसे अपनी क्लोज करता है। एंड वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता, बस वो वांग जी को देखता है। वीजिंग को बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था, पर वांग जी वीजिंग के नेक को पकड़ के अपनी क्लोज करके उसके लिप्स पर अपने लिप्स को प्रेस करता है और उसे किस करने लगता है, वाइल्डली किस करने लगता है। वीजिंग वांग जी को रेजिस्ट भी नहीं कर रहा था। वांग जी जो चाहे वो कर सकता था, जैसे कि मानो हाँ वीजिंग ने पूरा हक दे दिया हो कि हाँ तुम कर सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। वांग जी वीजिंग के लिप्स को अपने माउथ में लेके उन्हें खींचने लगता है और वीजिंग को इससे दर्द हो रहा था। वीजिंग टाइट करके जो अपने हाथ थे वांग जी के शोल्डर पर रखता है और वहाँ पर अपने नाखूनों को गड़ाता है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी बस विजिंग को किस किया जा रहा था, ब्रूटली किस किया जा रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके जो विजिंग ने कपड़े पहने हुए थे उनमें जो है ना विजिंग की शर्ट को बाहर निकाल देता है ट्राउज़र से और उसके बाद वो अपने हाथों को विजिंग की कमर पर रखता है और उसके बाद वहाँ पर उसे टच करता है और विजिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। विजिंग बस फील कर रहा था इस टच को जो कि उसे गंदा फील करवा रहा था, बस और कुछ नहीं। वांग जी बस विजिंग के बैक को पूरी तरह से टच कर रहा था, उसे पिंच कर रहा था एंड जो वांग जी विजिंग को पिंच कर रहा था उसके निशान विजिंग की बॉडी पर अच्छे से बन रहे थे, क्योंकि वांग जी बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव वे में विजिंग को पिंच कर रहा था और रेड निशान विजिंग की बॉडी पर बन रहे थे, बट विजिंग कुछ नहीं बोलता। वांग जी बस विजिंग के लिप्स के कॉर्नर पे बाइट करता है एंड विजिंग जो है ना वो अपना माउथ ओपन करता है। इसके बाद वांग जी अपने टंग से विजिंग के पूरे माउथ को एक्सप्लोर करता है और बस उसे किस करता जाता है, बहुत ही ब्रूटली किस करता है। वांग जी धीरे धीरे करके अपना हाथ विजिंग के ट्राउजर के अंदर भी डालता है और उसके बाद वहाँ पर भी उसे स्क्वीज करने लगता है एंड विजिंग ये देखकर बड़ी बड़ी आंखें करता है एंड तभी विजिंग को डोर ओपन होने की आवाज़ आती है। विजिंग को वांग जी तुरंत ही झटके से दूर करता है एंड विजिंग नीचे फ्लोर पर गिर जाता है एंड वो वांग जी को देखता है शॉकिंग आई से। विजिंग जो है ना वो वांग जी को देखता है जैसे कि मानो अचानक से वांग जी बोलता उठो और रेडी हो जाओ जल्दी से, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वीजिंग कुछ कुछ भी नहीं बोलता, वो शॉकिंग आई से बस देख रहा था। वीजिंग तुरंत ही उठता है और अपने आप को ठीक करता है। वीजिंग जल्दी से अपनी शर्ट को इन करता है और खड़ा हो जाता है और अपने आंसुओं को साफ करता है और वांग जी को देखता है ये इंसान कितना हार्टलेस है, ये ऐसा कैसे कर सकता है। वीजिंग बस देख रहा था कि क्या सच में। वीजिंग बस चुपचाप खड़ा रहता है। तभी थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर अंदर आते हैं वो लोग जिनके साथ मीटिंग होने वाली थी, मिस्टर शू। वो अंदर आते हैं और उसके बाद बैठ जाते हैं और बोलते हैं हेलो मिस्टर लहन। वांग जी उनके साथ हैंडशेक करता है और इसके बाद वो लोग बैठ जाते हैं। जो मिसेस शू की सेक्रेटरी थी वो बोलती है सर ये फाइल है, आप सब कुछ देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। वांग जी बोलता एंड वो फाइल देखता है और बोलता है आपकी डील तो काफ़ी अच्छी है बट टर्म्स एंड कंडीशन कुछ हमारी भी होंगी। ये सुनकर मिस्टर शू बोलते हैं बताइए मिस्टर लहन। वांग जी सब बता देता है एंड इसके बाद मिस्टर शू की नज़र जाती है विजिंग पर एंड जैसे वो विजिंग को देखते हैं उन्हें विजिंग को देख के बहुत ही ज़्यादा हॉट फील होता है एंड विजिंग उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिटी और सेक्सी लगता है एंड वो विजिंग को अच्छे से नोटिस करते हैं और उन्हें देखने के बाद वो समझ जाते हैं। फिर उनका ध्यान वांग जी पे जाता है एंड वांग जी को देखकर वो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ जाते हैं। इसके बाद वो बोलते हैं ठीक है हम तैयार हैं मिस्टर लैन, तो डील फाइनल करें। ये बोलकर वो तुरंत ही जो फाइल थी उस पर साइन कर देते हैं। वांग जी देखता है और ठीक है, बड़ी जल्दी मान गए मिस्टर शू। बोलते हाँ जहाँ पर प्रॉफिट हो मिस्टर शू वहाँ डील कर ही लेता है। वांग जी बोलता ठीक है। इसके बाद वो भी डील साइन करता है और बोलता है चलो हम पार्टनर्स हैं। मिस्टर शू ये बोलकर वांग जी के साथ हैंडशेक करते हैं। वांग जी भी करता है और बोलता वांग जी फिर उठ जाता है और बोलता है हमारी मीटिंग खत्म हुई। तो वो बोलता है हाँ बिल्कुल, अब तो हमारा आना जाना लगा ही रहेगा मिस्टर लैन। वांग जी बोलता इसके बाद वो बोलता है वीजिंग चले। वीजिंग बोलता हाँ। वीजिंग वहाँ से जाने लगता है बट तभी जो मिस्टर शू था वो बोलता है अरे मिस्टर लैन एक मिनट। वांग जी बोलता जी। तो वो बोलता है कि क्यों ना आप एक पार्टी में आना पसंद करेंगे, वैसे ही हमारी फ्रेंडशिप हो गई है तो कल मैं एक पार्टी रख रहा हूँ, आप आएंगे ना मिस्टर लैन। वांग जी देखता और बोलता देखूंगा। एंड ये बोलकर वांग जी बोलता चलो एंड वो विजिंग को वहाँ से लेके चला जाता है। मिस्टर शू विजिंग को जाते हुए देखता है और बोलता वाओ तुम बहुत ही टेस्टी हो। ये बोलकर वो स्माइल करता है। इसके बाद विजिंग वांग जी के साथ आकर कार में बैठ जाता है। वांग जी बोलता है कि ड्राइवर चलो।
ड्राइवर फिर से कार को स्टार्ट करता है और वो लोग फिर से ऑफिस आ जाते हैं। वांग जी अपनी कैबिन में जाता है, बैठ जाता है जाकर और अपना काम करने लगता है। वहीं वीजिंग भी नॉर्मली अपना काम कर रहा था। बट कुछ ही देर के बाद फिर से जो वांग जी था वो वीजिंग को कॉल करता है, अपने ऑफिस रूम में बुलाता है। और वीजिंग जैसे ही आता है अंदर डोर ओपन करके वांग जी तुरंत ही उसी डोर पर वीजिंग को पिन करता है। वीजिंग के दोनों हाथों को वहीं वॉल पे प्रेस करता है और उसके बाद वीजिंग को देखता है और बोलता है, हाँ तुम्हारा काम है मुझे सर्व करना। एंड ये बोलकर वांग जी बस विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उससे किस करना शुरू कर देता है। विजिंग को गुस्सा हो रहा था, ये इंसान कैसा है, हाँ वो कुछ कर रहा है, ये ऑफिस है नहीं है उसे कोई लेना देना नहीं है एंड बस उसे अपनी मर्जी का करना है। विजिंग जो है ना वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। वांग जी को विजिंग थका देता और बोलता, सर प्लीज मत करिए, ये ऑफिस है, अगर किसी ने देख लिया तो। वांग जी बोलता, ये मेरा ऑफिस रूम है, अगर देख भी लिया तो क्या, आई डोंट केयर। विजिंग बोलता, आपको फर्क नहीं पड़ता बट मुझे पड़ता है। वांग जी बोलता, ओ अच्छा किसका फर्क पड़ता है? जब तुमने अपनी बॉडी को सबके सामने सेल करने से पहले नहीं सोचा तो यहाँ पर क्या सोच रहे हो? वहां तो तुम सबको दिखाने वाले थे। तुम्हें पता नहीं होगा शायद, है ना? तुम्हें देखना है, मेरे पास वो वीडियो भी है। हाँ मैंने उसे लाइव से हटवा दिया है बट कितने सारे लोगों ने तुम्हें देखा होगा। हाफ तो तुम्हारा वो गया ही था ना, तुम्हारा फेस दिखा, तुम वहां पे क्या करने वाले थे ये भी सबको पता चला। हाँ क्या कर रहे थे तुम? तुम्हें अगर इतना ही बुरा लग रहा है, इतनी शर्म आ रही है तो वहां पर तुम्हें शर्म क्यों नहीं आई थी? वहां पर तो तुम सबके सामने कर रहे थे। हाँ क्या? और मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं तो तुम्हें चाहो न चाहो, मन हो न हो, तुम्हें करना पड़ेगा। सुना ना तुमने? एंड ये बोलकर भांग जी विंग के बालों को पकड़ता है और उसके बाद विंग को मतलब मोड़ देता है और उसकी जो बोलते थे फेस को जो डोर था वहीं पे प्रेस करता है। एंड विंग की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। एंड वांग जी बस विंग का जो बोलते थे शर्ट था उसे निकालता है और विजिंग के बैक पर ही अपनी बॉडी को प्रेस करता है। एंड विजिंग इससे बहुत मतलब इतना गंदा फील करता है। विजिंग पता, हाँ उसने सेल कर दिया है अपने आप को, उसका कोई हक नहीं है अपनी बॉडी पर, तो जो चाहे वांग जी कर सकता है। और ये रिमेम्बर करते ही विजिंग बस अपनी आंखें बंद करता है। इसके बाद वांग जी जो है ना वो बस विजिंग की शर्ट को जो उसके बटन्स थे उन्हें खोलना शुरू करता है अपने एक हाथ से। एंड विजिंग की जो बोल सकते हैं फ्रंट साइड के बटन थे उन्हें ओपन करता है और उसके बाद अपने हाथों को विजिंग की चेस्ट पे लेके जाता है और वहाँ पर उसे टच करता है और विजिंग की सांसें अटक जाती है। विजिंग को ये टच बहुत गंदा लग रहा था, इतना बुरा लग रहा था, विजिंग सोच भी नहीं सकता था क्योंकि वांग जी उसे हम प्यार से टच कर ही नहीं रहा था। वांग जी बस उसे एक गंदा फील करवा रहा था जो विजिंग सोच सकता था। वांग जी बोलता है, ऐसे ही वो लोग तुम्हें टच कर रहे होंगे ना, अगर मैं नहीं आता तो हाँ एंजॉय करते उनके साथ ना, ऐसे ही वो तुम्हें पिंच करते हैं। एंड ये बोलकर वांग जी विजिंग की चेस्ट पे पिंच करता है और विजिंग के माउथ से एक आवाज़ निकलती है जिसे सुनने के बाद वांग जी बोलता है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही तुम उन लोगों के साथ भी इंजॉय करते। विजिंग बस सुन रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था। उसे गुस्सा वांग जी पे नहीं उसे खुद पर आ रहा था। वांग जी बोलता, क्या हुआ, मेरे सामने नौटंकी कर रहे हो? हाँ ये अपनी बकवास हरकतें करना बंद करो और जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। इसके बाद जो विजिंग था वो कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी विजिंग की पूरी शर्ट को निकाल देता है और उसे ओपन कर देता है। उसके बाद वांग जी विजिंग को अपनी ओर करता है। विजिंग की आंखों में आंसू थे एंड वांग जी जब विजिंग की आंखों में आंसू देखता है उसे गुस्सा आता है। वांग जी तुरंत ही विजिंग को जो फेस था उसे पिंच करता है और बोलता है, ये आंसू मुझे मत दिखाओ, तो ये पता है जब भी मैं तुम्हारी ये आंसू देखता हूँ ना तो मुझे गुस्सा आता है, मुझे खुद पर गुस्सा आता है, पता है तुम्हें? ये बोलकर वांग जी तुरंत ही अपने हाथ को बहुत ही जोर से जो वॉल थी उस पर मारता है और वांग जी के हाथ से तुरंत ही खून निकलने लगता है। एंड विजिंग शॉक, विजिंग वांग जी का हाथ देखता है उससे खून निकलने लगा था। विजिंग वांग जी की आंखों को देखता है, वांग जी की आंखें गुस्से में लाल थी। वांग जी तुरंत ही अपने उसी हाथ से विजिंग के बालों को पकड़ता है, जोर से खींचता है और बोलता है, तुम्हें पता है मुझे उस दिन कितना गुस्सा आया था? तुम जानते नहीं शायद, मेरा मन कर रहा था उसी टाइम पे उन लोगों को जान से मार दूं जिसने तुम्हें टच किया था। तुम पर मेरा हक है, सुना तुमने, मेरा हक है। विजिंग वांग जी के हाथ को देख रहा था जहाँ मतलब ब्लड लग गया था, बहुत ही ज्यादा खून था। एंड विजिंग शॉक था, वांग जी की आंखों को देख रहा था, उनमें गुस्सा। विजिंग को यकीन नहीं हो रहा था। वांग जी जो है ना वो बोलता है, आइंदा से अगर तुमने कुछ भी किया ना तो मैं कुछ करने से पहले एक सेकंड में नहीं सोचूंगा। और उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें टच करने की? हाँ और तुमने उन्हें दिया हक उन्हें टच करने का। ये बोलकर वांग जी तुरंत ही विजिंग के लिप्स को उसी हाथ से टच करता है जहाँ पर खून निकल रहा था। विजिंग बोलता, हाँ आपका हाथ खून खून निकल रहा है। वांग जी बोलता है, तो तुम्हें क्या, हाँ क्या फर्क पड़ता है तुम्हें, खून निकल रहा है मैं मर जाऊं, हाँ क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? एंड वांग जी विजिंग के जो लिप्स थे उन्हें टच करता है अपनी फिंगर से जो खून से भर चुकी थी। विजिंग तुरंत ही वांग जी का हाथ पकड़ता है, तो प्लीज मुझे मुझे बैंडेज करने दो, कितना खून निकल रहा है। वांग जी बोलता, शट अप, दोबारा से मेरा नाम मत लेना, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, सुना तुमने? तुम मुझे मास्टर बोलोगे, नहीं बॉस में नहीं हूँ तुम्हारा, तुम्हारा मास्टर, ओके? क्या बोलोगे मुझे?
वीजिंग देखता है और बोलता है प्लीज़ ठीक है मैं बोल दूंगा बट प्लीज़ अपना हाथ। वांग जी अपना हाथ देखता है और बोलता है हाँ। एंड ये बोलकर वांग जी अपना हाथ झटक देता है और वांग जी को दर्द होता है, बट ये दर्द उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं था जो इस वक्त वांग जी के दिल में हो रहा था। वांग जी वीजिंग को देखता है और उसे धक्का देता है और वीजिंग नीचे गिर जाता है। वीजिंग बोलता है प्लीज़ बैंडेज। वांग जी जो है ना वीजिंग को इग्नोर करता है, डोर ओपन करता है, बाहर चला जाता है। एंड जैसे वांग जी बाहर निकलता है, बाहर जो ऑफिस का एक पर्सन था वो देखता है और बोलता है बॉस आपके हाथों से खून निकल रहा है। वांग जी इग्नोर करता है और तुरंत ही वहां से चला जाता है। और वीजिंग अंदर था, नीचे गिरा हुआ था, उसकी शर्ट ओपन थी, लिप्स पे वांग जी का ब्लड लगा हुआ था। वीजिंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे और बस नीचे गिरा हुआ था। वीजिंग बस अपने आप को पूरी तरह से समेट लेता है, अपना फेस अपने घुटनों में डालकर बस अपने हाथ के जो उसने किया उन सब चीज़ों पर बस सोचने लगता है क्या गलत क्या सही। वो कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहा था, उसके दिल में बस दर्द हो रहा था। वीजिंग जो है ना वो इसके बाद उठता है, तुरंत ही अपने शर्ट के बटन वगैरह सब सही करता है। उसके बाद वो अपने जो बोल सकते हैं हाथ थे उन्हें देखता है जिन पर खून लग गया था, वीजिंग के बालों पर भी। वीजिंग बोलता है हाँ कहाँ चली गई वो। वीजिंग बट इग्नोर करता है इस चीज़ को। वो तुरंत ही जो है ना उठकर वहाँ से बाहर आता है, सीधा अपने कैबिन में जाता है, अपने कैबिन में जाकर सीधा वॉशरूम में जाता है और बस वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है। वीजिंग ने अपने फेस के आगे फाइल कर ली थी और वो तुरंत ही बस अपने ऑफिस में आ गया था। वीजिंग अपने आप को मिरर में देखता है, अपने हाथों को देखता है, उसे वहाँ पर ब्लड नजर आता है जो कि वांग जी का था। वीजिंग बस अपनी आंखों को जल्दी से साफ करता है और इसके बाद वो पानी से अपने लिप्स को वाइप करने लगता है, बट वांग जी का ब्लड अभी भी वहाँ पर था। वीजिंग बस अपने लिप्स को रब करने लगता है, बहुत बुरी तरह से रब करता है। एंड थोड़ी देर के बाद जाकर वांग जी का वो ब्लड वीजिंग के लिप्स से हटता है। हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं। वीजिंग अपने चेयर पर बैठा हुआ था, अपनी आंखें बंद किए हुए था और उसे बस वांग जी की कही हुई हर एक बात, हर एक चीज़ रिमेंबर हो रही थी। वीजिंग अपनी आंखें बंद करता है और उसके बाद वो बस बैठा रहता है। थोड़ी देर के बाद वीजिंग उठता है और बाहर आता है। बाहर आने के बाद वीजिंग बस देखता है तो वीजिंग को सभी लोग घूर घूर के देख रहे थे, क्योंकि जब वीजिंग वांग जी के रूम में गया था तब उनकी एक ऐसी फोटो किसी ने क्लिक की जो कोई सोच भी नहीं सकता। क्योंकि जब वीजिंग अंदर आया था तब डोर ओपन था, वांग जी ने उसे बोल सकते हैं कि वैसे लॉक नहीं किया था। एंड जब कोई डोर ओपन होता है तो उसकी आवाज़ काफ़ी अंदर मतलब बाहर चली जाती है, एंड यही हुआ था। एंड हाँ, एक लड़की ने वीजिंग और वांग जी की इतनी क्लोज वाली पिक को हाँ डाल दिया था। एंड सभी लोग उसे देख रहे थे और गॉसिप कर रहे थे और बस वीजिंग को उल्टा सीधा बोल रहे थे कि देखो तभी ये इतना ज़्यादा वांग जी सर के क्लोज जाता है, देखो देखो क्या कर रहा है सच में। हाँ, वांग जी सर को इसने तो पूरा सड्यूस कर लिया। हाँ, ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं। और तुम्हें पता है, मुझे तो ये भी पता चला है कि वांग जी सर हॉस्पिटल गए थे, इसके डैड का सारा पेमेंट वही कर रहे हैं। हाँ सच में, कोई इतना कैसे गिर सकता है। और यही सब बातें हो रही थी और वीजिंग को कुछ भी नहीं पता था। वीजिंग बस उन सबको देखता है और वीजिंग को ना उन सबकी नज़रों में बहुत ही डिफरेंट चीज़ नज़र आती है, बट वीजिंग इग्नोर करता है। उसके बाद वो नॉर्मली जो है ना वहाँ से चला जाता है। वीजिंग को मन नहीं कर रहा था अब यहाँ रहने का। वीजिंग घर आता है, घर आने के बाद वो देखता है तो घर पे इस वक्त कोई नहीं था। जियांग चिंग अपने काम पर था, यान लिपि अपने काम पे चली गई थी। वीजिंग सीधा अपने रूम में जाता है। रूम में जाने के बाद वीजिंग बस जाता है, शावर लेता है और शावर के नीचे बैठ जाता है। वीजिंग हर एक चीज़ उसके माइंड से जा नहीं रही थी। हम दूसरी ओर देखते हैं वांग जी को। वांग जी बस क्लब में बैठा हुआ था एंड नाइट हो चुकी थी पूरी तरह से। वांग जी बस वाइन पिए जा रहा था एंड अभी भी उसके हाथ पे एक बैंडेज लगी हुई थी, बट उससे भी ब्लड निकल रहा था और वो बस ऐसे ही बैठा हुआ था। उसे क्या फील हो रहा है क्या नहीं फील हो रहा वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। ऐसे ही करके थोड़ी देर हो जाती है एंड वांग जी पूरा ड्रंक हो जाता है। तभी जो बोल सकते बार का ओनर था वो आता है, क्योंकि अब बहुत लेट हो गया था। वांग जी न जाने कब से ड्रिंक कर रहा था। वांग जी का फ़ोन जैसे रिंग करता है, वांग जी अपना फ़ोन देखता है। उसके बाद वो देखता है हाँ, और इग्नोर करता है क्योंकि कॉल लैंड सेजन का था। वांग जी तुरंत ही कौन फ़ोन जो था ना उसे कुछ देर बजने के बाद उठाता है और बोलता है हेलो लैंड सेजन। बोलते वांग जी तुम कहाँ हो। वांग जी बोलता वो मैं लैंड सेजन। बोलते वांग जी तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ है। हाँ, क्या क्या तुमने ड्रिंक की है। वांग जी बोलता है नहीं गगा, मैंने ड्रिंक नहीं की। लैंड सेजन वांग जी की आवाज़ से समझ जाते हैं और वो बोलते हैं पक्का कुछ ना कुछ हुआ होगा जिस वजह से इसका ये हाल है। हाँ, मैं क्या करूँ वांग जी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इसके तुरंत ही बाद जो लैंड सेजन थे वो फ़ोन कट कर देते हैं और वो तुरंत ही कॉल करते हैं वीजिंग को। वीजिंग घर पे था एंड वो खाना वगैरह खा चुका था, अपने रूम में था। तुरंत ही जो बोल सकते हैं फ़ोन था वीजिंग का वो रिंग करता है। वीजिंग बस बैठा हुआ था, उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, उसके मन में कुछ भी नहीं था। एंड जैसे ही उसका फ़ोन रिंग करता है वीजिंग फ़ोन देखता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से लैंड सेजन बोलते वीजिंग मेरी हेल्प कर दोगे तुम एक। वीजिंग बोलता है हाँ क्या हुआ। तो वो बोलते हैं वांग जी एक क्लब में है,
उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने निकाल ली है, बट इस वक्त वो किसी के भी हालत में नहीं है ऐसा कि वो अपने आप को संभाल सके। प्लीज़ क्या तुम उसे घर ले जा सकते हो? विजिंग बोलता है क्या? तो बोलते हाँ वो बार में है, प्लीज़ विजिंग उसे घर लेके जाओ। हाँ जी, जब जब ऐसा करता है वो बहुत दुखी होता है, प्लीज़ विजिंग मेरी हेल्प कर दो। विजिंग बोलता है हाँ ठीक है। इसके बाद तुरंत ही जो लान से थे वो विजिंग को एड्रेस देते हैं। विजिंग बाहर आता है। इस वक्त जांग चैंग एंड यानली दोनों अपने रूम में थे और आई थिंक शायद सो भी चुके होंगे। विजिंग बाहर आता है, तुरंत ही कार लेता है और जो एड्रेस लान सेचन ने दिया था विजिंग को वो तुरंत ही उसी पर जाता है। विजिंग अंदर आता है तो देखता है भाई अंदर से कितनी आवाज़ आ रही थी, कितना शोर था। विजिंग तुरंत ही अंदर आता है और इधर उधर देखता है तो बहुत सारे लोग डांस कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, म्यूजिक बज रहा था बहुत ही लाउड। इधर उधर विजिंग देखता है पर विजिंग को वांगजी नहीं दिखता, तो विजिंग सोचता है कि वो क्यों ना बार ओनर से पूछ ले। इसके बाद विजिंग काउंटर पे जाता है और बोलता है वांगजी की फ़ोटो दिखाते हुए क्या आपने इसे देखा, आप बता सकते हैं ये कहाँ पर है? एंड जो मैनेजर था उसे बुलाया जाता है। इसके बाद वो बोलते हैं ठीक है हमारे साथ चलिए। इसके बाद विजिंग वहाँ पर आता है और वो जैसे डोर ओपन करता है रूम का, वांगजी एक प्राइवेट रूम में बैठ ड्रिंक कर रहा था। विजिंग तुरंत ही वांगजी को दिखता है जो बैठा हुआ था ड्रिंक कर रहा था। मैनेजर बोलता है क्या आप इन्हें ले जाने वाले हैं? विजिंग बोलता है हाँ। इसके तुरंत ही बाद जो विजिंग था वो वांगजी के पास आता है। वांगजी पूरी तरह से ड्रंक हो चुका था। विजिंग बोलता है सर क्या आप घर चलेंगे? वांगजी अपनी आईज ओपन करके देखता है विजिंग को और बोलता है तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाँ तुम्हें नफरत है? नहीं मुझे नफरत है तुमसे। विजिंग अपनी आंखें बंद करता है और बोलता हाँ मैं जानता हूँ बट प्लीज़ घर चलिए। वांगजी को विजिंग पकड़ता है और उसके बाद वो उठाता है। वांगजी ड्रंक था जिस वजह से वो इजीली जो है ना वो उठ जाता है। उसके बाद विजिंग को अपनी पूरी बॉडी पर वांगजी का वेट फील होता है। विजिंग देखता है उन्हें और बोलता है प्लीज़ क्या आप मेरी हेल्प कर देंगे, क्योंकि विजिंग वांगजी को नहीं संभाल पा रहा था। वो बोलते हाँ एंड तुरंत एक पर्सन आता है और विजिंग की हेल्प करता है। उसके बाद वांगजी को बाहर से बाहर ले जाया जाता है एंड उसे रूम में रखा जाता है, आई मीन गाड़ी के अंदर बिठाया जाता है। इसके बाद विजिंग ड्राइविंग सीट पर जाता है और बैठ जाता है, ड्राइविंग करता है एंड विजिंग सीधा वांगजी को लैंड मैंशन लेके आता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली उसे तो अपने घर ले जा नहीं सकता है। विजिंग तुरंत ही लैंड मैंशन के सामने आता है और जो अंदर था उसे लेके जाता है कार को। जो सर्वेंट्स थे वो देख लेते हैं एंड कुछ भी नहीं बोलते। इसके तुरंत ही बाद विजिंग बाहर निकलता है, कार से वांगजी को बाहर निकालता है और उसे उसके रूम की ओर लेकर आता है। वांगजी विजिंग के लिए बहुत हैवी था एंड विजिंग ने जो है ना एक सर्वेंट को बोला था हेल्प करने के लिए, तो वो हेल्प कर रहा था। विजिंग वांगजी को तुरंत उसके रूम में लेकर आता है। उसके बाद वो उसे बेड के पास लेकर आता है एंड विजिंग वांगजी को बेड के ऊपर लिटा देता है। उसके बाद वो सर्वेंट को बोलता है कि आप जा सकते हैं। सर्वेंट बोलता है ओके। इसके बाद विजिंग वांगजी को देखता है, वांगजी के शूज़ वगैरह सब निकालता है और ब्लैंकेट को लेता है वांगजी के ऊपर डालता है एंड वांगजी को देखता है एक बार और वहाँ से जाने लगता है। बट तभी वांगजी विजिंग का हाथ पकड़ता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है। विजिंग सीधा वांगजी के ऊपर आकर गिरता है। वांगजी विजिंग की आंखों में देखता है और बोलता है तुमने वो क्यों किया? हाँ मुझे दर्द होता है, तुमने जो भी किया उस चीज़ की वजह से। पता है तुम्हें मुझे कितना दर्द हुआ जब मुझे ये पता चला कि तुम अपनी बड़ी को सहल करना चाहते हो। मुझे इतना गुस्सा आया, मेरा मन कर रहा था हर एक उस इंसान को मार डालूं। हाँ मैं तुमसे प्यार करता था ना, मुझे बताओ क्या क्या मैंने तुम्हें कभी कभी ऐसा फील कराया कि मैं बस तुम्हारी बॉडी चाहता हूँ? नहीं, मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आया था, तुम मेरी लाइफ में आए थे। तुम मेरे पास आए थे ये बोलने के लिए कि हाँ तुम मेरी लाइफ का हिस्सा बन सकते हो। तुम आए थे विजिंग, तुम मेरी लाइफ में जब से आई मैंने अलग फील करना शुरू कर दिया। तुम मुझे बताने लगी कि प्यार भी होता है, जिस प्यार को मैंने अपने अंदर कहीं दबा के रखा था तुम फिर से वो प्यार मेरे अंदर वापस जगाने लगे। अगर तुम नहीं आते तो मैं वैसे ही रहता, बट तुम आए, तुमने मेरे अंदर बहुत सारे चेंजमेंट कर दिए, तुम्हें मैं पसंद करने लगा और उसके बाद तुम चले गए। मुझे तुम्हारे बारे में बहुत पहले से पता था, पर तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? हाँ मुझे तो तुमसे प्यार हो गया था ना। हाँ मैंने आज तक तुम्हारे ऊपर कभी अपने आप को फोर्स किया? हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें टच करता हूँ, तुम्हें किस भी करता हूँ, क्या कभी उससे आगे मैं बढ़ा नहीं ना? तो फिर तुम क्यों अपने आप को सेल करने के लिए चले गए? तुम्हें अपनी बॉडी को सेल करना सही लगा बट मुझसे शादी करना सही नहीं लगा। हाँ मैं तो तुम्हें एक प्रॉपर वे में अपनाना चाहता था, कोई तुम्हारी बॉडी को ऐसे यूज़ करना नहीं चाहता था। तुमसे शादी करना चाहता था, तुम्हें अपना नाम देना चाहता था, बट तुम तो चले गए अपनी बॉडी को सहल करने के लिए बिना ये सोचे कि मुझ पर क्या होगा। हाँ मुझ पर कैसे बीतेगा जब मुझे ये पता चलेगा कि तुम ये सब करने के लिए चले गए हो। हाँ तुमने एक बार भी नहीं सोचा और चले गए अपनी बॉडी को सहल करने के लिए। अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी तो तुम मुझे बोलते, हाँ तुम मुझे बोल देते, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता, हर एक चीज़ कर देता। विजिंग
अभी भी तो कर रहा हूँ ना। और क्या मैंने तुम्हारी बॉडी को यूज़ किया? नहीं ना। फिर तुम मेरे प्यार को समझ ही नहीं पाई। तुम्हें मुझसे शादी करना इतना ज़्यादा घटिया लग गया, इतना ज़्यादा तुमने बुरा समझ लिया मुझे और अपनी बॉडी को सेल करने तक चले गए। तो मैंने तो तुम्हें पैसे दिए हैं ना। विजिंग देख रहा था वांग जी विजिंग को उसकी कमर से पकड़ता है और उसके बाद अपना फेस विजिंग के नेक में हाइड करता है और रोने लगता है। एंड विजिंग पहली बार वांग जी को रोते हुए देख रहा था। वांग जी बहुत बुरी तरह से रोने लगता है और बोलता है, तुम क्यों मेरे प्यार को नहीं समझते हो? हाँ, तुम्हें मेरा प्यार क्या दिखता नहीं है? हाँ, मैं मानता हूँ गैंगस्टर हूँ, बहुत बुरे 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 काम करता हूँ, बट तुम्हें कभी मैंने हर्ट नहीं किया। ना ही मैंने कभी किसी ऐसे इंसान को हर्ट किया है जो अच्छा हो। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बुरा हूँ जो जो मेरे लिए बुरे हैं, जो औरों को हर्ट करते हैं। तुम्हें पता भी जी, मेरे मॉम डैड को मेरे मॉम डैड को भी इन्हीं गैंगस्टर लोगों ने मार डाला था। उसके बाद मुझे बदला लेना था। मैं बस अपने मॉम डैड के कातिल को ढूंढना चाहता था और हमें मिला भी। हमें मिला भी। मैं बिना माँ बाप के बड़ा हुआ हूँ। हमेशा बदले का जो जुनून होता है वो मेरे अंदर था, बट तुम आए, उसके बाद तुमने मुझे मेरे अंदर प्यार डाला, मुझे प्यार सिखाया और तुम खुद बुरे बन गई विजिंग। तुम्हें पता है मुझे क्या पसंद था सबसे ज़्यादा तुम्हारे अंदर? वो था तुम्हारा स्वाभिमान। बट तुमने तो उसे छोड़ा ही नहीं, उसे ही मार डाला तुमने और उसके बाद चले गए अपने आप को जाल करने के लिए, अपने आप को साल करने के लिए। हाँ, और ये बोल के वांग जी विकी को देखता है। वांग जी बस रोने लगता है और बोलता, मॉम आप मुझे क्यों छोड़ के चले गए? मॉम डैड अगर आप होते तो आज वांग जी गैंगस्टर ना होता, एक माफिया किंग ना होता, एक एक नॉर्मल फैमिली का किड होता। मॉम डैड सबका प्यार उसे मिलता और वो भी एक नॉर्मल लाइफ के साथ बड़ा होता। वो भी एक किसी कंपनी में जॉब कर रहा होता, या किसी कंपनी का ओनर होता। और आपके आपके प्यार में वांग जी सब कुछ सीखता। वो इतना बुरा नहीं होता, लोगों को मारने से पहले सोच लेता। है ना मॉम, है ना मॉम। अरे ये बोल के वांग जी रोने लगता है। वीजिंग पहली बार वांग जी को ऐसी हालत में देख रहा था। वांग जी को वीजिंग तुरंत ही पकड़ लेता है और उससे मतलब सहलाने लगता है उसके सर पर। एंड वांग जी जो है ना वो बस वीजिंग को देखता है और उसके बाद तुरंत ही वीजिंग को फ्लिप करता है। एंड वांग जी विजिंग के ऊपर आता है। वांग जी विजिंग को देखता है और उसके बाद बस अपने लिप्स को विजिंग के लिप्स से अटैच करता है और उसे किस करने लगता है। और इस बार तो बिल्कुल भी विजिंग उसे नहीं रोकता। वांग जी धीरे धीरे करके जो विजिंग था उसकी जो बोल सकते हैं शर्ट को अपने एक हाथ से ओपन करने लगता है और दूसरे हाथों से वो विजिंग की बॉडी को टच करने लगता है। और आज विजिंग भी बिल्कुल भी वांग जी को नहीं रोकता। वांग जी बस विजिंग को किस किया जा रहा था, बहुत बुरी तरह से ही किस कर रहा था। एंड वांग जी किस करते हुए ही विजिंग की शर्ट की पूरी बटन्स को ओपन करता है और इसके बाद विजिंग की पूरी बॉडी पर देखता है। एंड बॉडी को देखने के बाद वांग जी पूरी तरह से राउज हो गया था। वांग जी बस अपने लिप्स को विजिंग की पूरी चेस्ट पे फैलाने लगता है और उसे किस करने लगता है। विजिंग कसकर बेडशीट को पकड़ लेता है। एंड आज जो वांग जी जो करना चाहे विजिंग उसे करने देता है, एक बार भी बिल्कुल वांग जी को नहीं रोकता। वांग जी देखता है विजिंग को और बोलता है, "हाँ, तुम मुझे नहीं रोकोगी है ना?" विजिंग बोलता है, नहीं मैं नहीं रोकूंगा, क्योंकि तुमने मुझे मुझे एंड ये सुनने के बाद जो वांग जी था वो बोलता, हाँ मैंने तुम्हें खरीदा है, तुम क्यों ही बोलोगे। और इसके बाद वांग जी बस अपने टीथ से वीजिंग की जो शोल्डर था वहाँ पर उसे जोर से बाइट करता है और वीजिंग कसकर पैट को पकड़ता है और उसके बाद उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। एंड जिसके बाद वांग जी बस विजिंग की पूरी बॉडी पर लिक करता है, बाइट करता है और सब करता है। विजिंग की पूरी बॉडी पर निशान बन गए थे। एंड वांग जी इसके बाद बस तुरंत ही अपने जो शर्ट थे उसे निकाल कर फेंक देता है। एंड इसके बाद अपने ट्राउज़र वगैरह सब कुछ निकालता है। एंड अब पूरी तरह से विजिंग के सामने वांग जी नेकेड था। विजिंग बस एक बार भी वांग जी को नहीं देखता और तुरंत ही बाद वो अपने फेस को साइड कर लेता है। वांग जी विजिंग के ट्राउज़र को निकाल लेता है और उसके बाद फेंक देता है। विजिंग के कपड़े रूम में फैला दिए थे वांग जी ने और बस वो विजिंग को देखता है और एक बार भी विजिंग को जो है ना वो फिर पैर किए बिना ही उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। एंड विजिंग को दर्द होता है, बहुत बुरी तरह से उसे दर्द होता है। विजिंग के माउथ से चीख निकल जाती है बट वांग जी पे अभी कोई असर नहीं हो रहा था। विजिंग बोलता, लंसर प्लीज़ मुझे मुझे पेन हो रहा है, बट वांग जी एक बार भी विजिंग की कोई बात नहीं सुनता, उसे किस करने लगता है एंड बस उसके साथ इंटीमेट होता रहता है।
कुछ देर के बाद वीजिंग का वो पेन प्लेजर में चेंज हो जाता है। वीजिंग अपने ही अंदर की फीलिंग को नहीं समझ पा रहा था, उसे ये बुरा लग रहा है या फिर अच्छा लग रहा है। बस वो जो वांगजी कर रहा था उसे एंजॉय कर रहा था और वीजिंग को अपने आप से ही नफरत हो रही थी कि कैसे वो ये करने दे सकता है। हाँ, उसका अपने ऊपर हक ही नहीं है। वांगजी वीजिंग के साथ इंटीमेट होता है, बहुत बार इंटीमेट होता है एंड वीजिंग बस चुपचाप रहता है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं एंड वांगजी इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है कि वो वीजिंग को हर्ट भी करने लगता है। वीजिंग को एक बार भी वो चांस ही नहीं देता, मतलब कुछ भी करने का। वांगजी बस वीजिंग के साथ पूरी रात इंटीमेट होता है एंड ऐसे ही उनकी नाइट बीत जाती है। वांगजी पूरे मॉर्निंग के 4 बजे जाकर वीजिंग से दूर होता है और उसके बाद वो वहीं बेड पे गिर जाता है और सो जाता है। वीजिंग बस लेटा हुआ था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे बहुत बुरी तरह से एंड बस वो अपने आप को जो एक नज़र देखता है और उसे देखा भी नहीं जाता। वीजिंग तुरंत ही अपने फेस को टर्न कर लेता है, अपने ऊपर ब्लैंकेट करता है और सो जाता है। एक बार भी वांगजी को नहीं देखता। हम देखते हैं यहाँ से पूरे 3 घंटे बाद का सीन। स्लोली स्लोली करके वांगजी की आइज़ ओपन होने लगती हैं। मॉर्निंग के 7 बजे हुए थे। वीजिंग आइज़ ओपन करता है और उसके बाद वो अपने सर को पकड़ लेकर बता, मुझे मुझे दर्द क्यों हो रहा है? हाँ, इतना पेन क्यों हो रहा है मुझे? क्या हो गया? सच में मैंने क्या कर दिया? वांगजी उठता है, उसके बाद उठकर बैठता है एंड जैसे ही वो उठकर बैठता है उसे कुछ स्टिकी सा फील होता है अपने थाइस के बीच में और वांगजी देखता रहा था, हाँ ये क्या है? नेकेड, मेरे मेरे कपड़े कहाँ हैं? और मैं ऐसे क्यों हूँ? क्या हुआ है मुझे? हाँ, वांगजी पूरी तरह से अपने आप को देखता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और तभी उसकी नज़र जाती है साइड में एंड वहाँ पे वांगजी देखता है एक पर्सन को जो उसके पास लेटा हुआ है एंड वांगजी बैग को देखते ही समझ जाता है ये वीजिंग है। वांगजी तुरंत ही उठ जाता है, अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटा कर देखता है और वो शॉक। वांगजी बोलता है, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? वीजिंग। वो तुरंत ही वीजिंग को जो है ना वो देखता है और उसके बाद बेड के साइड में जाता है और वीजिंग को देखता है और बोलता है, वीजिंग आंखें बंद किए हुए था एंड वो सो गया था और वो पूरा थक गया था एंड वांगजी रिमेंबर करता है रात की सारी चीज़ें एंड जैसे जैसे वो याद करता है वैसे वैसे उसे सब पता चल जाता है कि उसने क्या किया है नाइट को। इसके बाद वांगजी अपनी आंखें बंद करता है, तुरंत ही वो फ्लोर पर कपड़े हुए अपने उठाता है एंड वीजिंग के कपड़ों को भी साइड में रख के तुरंत ही वो वॉशरूम में जाता है और जाकर वो बाथटब में बैठ जाता है और इसके बाद वो याद करने लगता है कल रात की सारी चीज़ें। जैसे जैसे वांगजी याद करता जा रहा था वैसे वैसे उसका दिल दर्द कर रहा था। वांगजी अपने आप पर ही गुस्सा था, वो बोलता है ये मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? हाँ मैं जानता हूँ, मैं उसे पनिशमेंट करना चाहता था बट इस तरह से नहीं। मुझे मुझे क्या हो गया था कल रात? हाँ मैंने क्या कर दिया उसके साथ? वांगजी को बहुत बुरा लग रहा था। वो जानता है कि हाँ वो वीजिंग को पसंद करता है, उसे पढ़ना चाहता है बट उसकी मर्जी के बगैर नहीं। वांगजी बस सोच रहा था बट वो कैसे भी करके संभालता है अपने आप को। तुरंत ही वो बात लेके नीचे आता है। आई मीन बाहर आने के बाद वो तुरंत ही अपने कपड़े पहनता है, कपड़े पहन के वो वहाँ से बस एक नज़र वीजिंग को देखता है और चला जाता है। वहाँ से वांगजी अपने ऑफिस आता है और अपने कामों को करने लगता है बट वांगजी का ध्यान अपने काम में बिल्कुल लग ही नहीं रहा था। हम देखते हैं वीजिंग को इवनिंग हो जाती है। वीजिंग जो बोल सकते हैं उसका फ़ोन था वो साइड टेबल पर रखा हुआ था, बार बार रिंग किए जा रहा था और बस बज रहा था। वांगजी जो है ना वो अभी भी ऑफिस में था, वो बिल्कुल भी घर नहीं आया था। वीजिंग को बार बार ये आवाज़ सुनने की वजह से वीजिंग की नींद टूट जाती है और वीजिंग जैसे उठने की कोशिश करता है उसकी बॉडी में से दर्द होता है और वीजिंग जो है ना वो बोलता है, मुझे मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ वांगजी। एंड ये मतलब बोलते ही वीजिंग तुरंत ही अपनी आंखें खोलता है और वो कल रात की चीज़ें याद करता है। वीजिंग जैसे याद करता है वो पलट कर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। वीजिंग बोलता है, हाँ ये क्या है? मैं सो गया था, वो कहाँ चले गई? वीजिंग तुरंत ही जो पास में पड़ा हुआ उसका फ़ोन था उसे देखता है एंड देख के शॉक और बोलता, हाँ इतना टाइम? वीजिंग देखता है उसकी शीजे का कॉल था। वीजिंग तुरंत ही अपने आप को ठीक करता है और फिर उसके बाद फ़ोन पिक करता है और बोलता, हेलो। दूसरे से यानली बोलती, आशन तुम कहाँ हो? तुम कहाँ चली गई हो? मॉर्निंग को भी नहीं थे, तुम कहाँ हो? वीजिंग बोलता, शीजे वो मैं किसी काम की वजह से, मीटिंग की वजह से बाहर आया था, लेट हो गया तो आ नहीं पाई। मैं आ जाऊँगा शीजे, बस 1 घंटे में। वो बोलती है, अच्छा ठीक है जल्दी आओ, ठीक है। वीजिंग बोलता, हाँ हाँ शीजे। इसके बाद वो तुरंत ही फ़ोन कट करता है। फ़ोन कट हो जाने के बाद वीजिंग जो है ना वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है बट उसके बॉडी में दर्द होता है। वीजिंग उठता है, उसके बाद अपनी हालत देखता है एंड तुरंत ही वो पास में पड़े हुए अपने कपड़ों को देखता है
कोई भी उसके रूम में नहीं आया था, क्योंकि वांगजी ने किसी को भी आने से मना कर दिया था। तुरंत ही वो उठता है और उसके बाद वो अपने पैर जैसे ही नीचे रखता है फ्लोर पर, उससे दर्द होता है। वीजिंग नीचे फ्लोर पर गिर जाता है और वीजिंग को कल रात की हर एक चीज़, हर एक मतलब वर्ड्स, हर एक याद आ रहा था चीज़। वीजिंग फिर संभालता है, वो जाता है सीधा वहाँ से बाथरूम में। उसके बाद वो वहाँ जाके बस अपनी बॉडी पर पानी बहुत ज़्यादा डालना शुरू कर देता है, यानी कि शावर को ऑन करके बीजिंग बैठ जाता है। बस उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं और कुछ नहीं। बीजिंग बोलता है यही मेरी किस्मत है। बीजिंग उठता है और वो कुछ कपड़े पहनता है जो वहीं पे वांगजी के थे, और तुरंत एक नोट निकालता है और बोलता है बॉस मैं जा रहा हूँ। और ये बोलकर बस बीजिंग वहीं पे रख देता है और तुरंत ही वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। सर्वेंट्स एक नज़र देखते हैं बट वो इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। लैंस सचिन भी आ चुके थे वापस से और वो अपने रूम में थे, क्योंकि वो इन सब चीज़ों की वजह से थक गए थे ना, इसीलिए उन्होंने वहाँ पे सब कुछ कर दिया था। वीजिंग के मॉम डैड को अच्छे से वहाँ पर जो है ना सेटल बोले कि ट्रीटमेंट उनका शुरू हो गया था। एंड जो उनकी मॉम थी वहाँ वीजिंग और वांगजी की, वो भी वहीं पर रहने के लिए उसे भी सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया गया था। लैंस सचिन जब वापस आए तो पता चला वांगजी घर पे नहीं है। एंड इसके बाद ये जानने के बाद तो वो अपने बस चुपचाप रूम में चले गए थे। हम देखते हैं वांगजी को। वांगजी बस अपने ऑफिस में काम कर रहा था और वीजिंग सीधा अपने घर के लिए निकल जाता है। वीजिंग घर आता है, उसकी बॉडी में से दर्द था। वीजिंग आते टाइम मेडिसिन भी ले आया था। वीजिंग तुरंत ही मेडिसिन को लेता है और बस अपने बेड पे आकर लेट जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी दर्द कर रही थी। वीजिंग बेड पर लेटता है, अपने ऊपर ब्लैंकेट लेता है, अपने आप को पूरी तरह से हक कर लेता है और बस उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वीजिंग ऐसे ही लेटा रहता है। लगभग 4 घंटे के बाद जो यानली थी वो वापस घर आती है एंड वो आते ही बोलती आश्चन। वीजिंग अपनी शिजी की आवाज़ सुनकर उठ जाता है और वो तुरंत ही उठकर डोर ओपन करता है। यानली बोलते वीजिंग क्या हुआ तुम्हें? वीजिंग बोलते कुछ नहीं शिजी, बस मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है। ये सुनकर वो बोलती हाँ व्हाट, डॉक्टर को बुलाया? वीजिंग बोलता नहीं शिजी मैंने मेडिसिन ले ली है। वो बोलती है मेडिसिन ले ली है? वीजिंग तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वीजिंग बोलता नहीं शिजी थोड़ा आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। वो बोलती ठीक है एक काम करो तुम जाके आराम करो मैं तुम्हारे लिए सूप बनाती हूँ। ओके वीजिंग बोलता हाँ ठीक है शिजी। इसके बाद तुरंत यानली चली जाती है। यान लेके जाने के बाद वीजिंग बैठ जाता है और यान ले किचन में आकर सूप बनाने लगती है। थोड़ी देर के बाद यांग चेंग भी आता है, बोलता है शिजी आशन कहाँ है? वो बोलती है वो अपने रूम में है, उसे शायद फीवर हो गया है तो इसलिए मैं उसके लिए सूप बना रही हूँ। जियांग चेंग बोलता है व्हाट, डॉक्टर को दिखाया उसने? तो बोलते नहीं तुम जानते हो वो कितना स्टबन है। जियांग चेंग बोलता है हाँ ये तो है, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। वो बोलती है उसने कहा कि वो ठीक हो जाएगा, उसने मेडिसिन ले ली है, देखते हैं थोड़ी देर अगर उसकी मतलब फीवर उतर गया तो ठीक है वरना डॉक्टर को बुला लेंगे। जियांग चेंग बोलता ठीक है शिजी। इसके तुरंत ही बाद यानली सूप बनाती है एंड जियांग चेंग भी हेल्प करता है। थोड़ी ही देर के बाद उनका सूप बन के रेडी होता है। यानली बोलती है चलो आशन को बुला लाओ, ठीक है खाना वगैरह सब मैंने रेडी कर दिया थोड़ा, ठीक है। तो वो बोलते हैं हाँ एंड वो दोनों पहले खाना वाना भी रखते हैं। उसके बाद जियांग चेंग जाता है और विजिंग के रूम के बाहर नॉक करता है। जो बोल सकते हैं यानली थी वो खाना वगैरह रख चुकी थी। विजिंग भी रूम ओपन करता है और देखता है। जियांग चेंग बोलता चलो खाना खा लो। विजिंग बोलता हाँ। यानली जो है ना वो नीचे सब एडजस्ट कर चुकी थी एंड वो अपने टेबल पर बैठ गई थी। जियांग चेंग और वीजिंग भी आते हैं और वो भी आकर टेबल पर बैठ जाते हैं। वीजिंग नॉर्मली खाना खाता है। वीजिंग बोलता है शिजी सूप काफ़ी अच्छा है। यान ली बोलते इसके बाद वीजिंग खाना खाता है और बस उठकर सीधा अपने रूम में चला जाता है। वीजिंग डोर बंद करता है और अपनी आंखें बंद करके बेड पर लेट जाता है। हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी अपना सारा काम कंप्लीट करके वो सीधा वहाँ से जो है ना क्लब जाता है। उसके बाद फिर से ड्रिंक करता है। वांगजी को गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा ही, उसने क्या कर दिया, और वांगजी फिर एक बार ड्रंक हो जाता है, बहुत बुरी तरह से वो ड्रंक हो जाता है। एंड लांस सिजन वांगजी को कॉल कर रहे थे बट वांगजी का फ़ोन साइड में था, बजे जा रहा था बट वो फ़ोन बिल्कुल भी नहीं उठाता। लायन सिजन को जब 3 घंटे तक भी वांगजी का कोई अता पता नहीं चलता, फिर वो वांगजी के फ़ोन से उसकी लोकेशन पता करने के लिए बोलते हैं। एंड लायन सिजन जैसे पता करते हैं तुरंत ही वो चले जाते हैं एंड वहाँ जाकर वो वांगजी को देखते हैं। वांगजी बेड पर बेहोश गिरा हुआ था। लायन सिजन उसे देखते हैं और बोलते हैं सच में तुम भी ना, मैं क्या करूँ तुम्हारा। फिर वो वांगजी को कैरी करते हैं और उसे रूम में लेके आते हैं और उसे लैंड मेंशन लाकर उसके रूम में सुला देते हैं। हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। वांगजी उठता है, फिर वो रेडी होता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वो लांच सीजन का भी वेट नहीं करता और ना ही वो लंच करता है। हम दूसरी ओर वीजिंग को देखते हैं। जो वीजिंग था वो बस नॉर्मली उठता है नेक्स्ट मॉर्निंग को, उसे थोड़ा फील होता है कि अब उसे फीवर नहीं है, बट हाँ अभी भी उसे फीवर था बट इतना नहीं था। वीजिंग जो है ना वो उठता है और उसके बाद रेडी होता है और नीचे आता है। यानली बोलती है आशन तुम ठीक हो? विंग बोलता हाँ शिजे मैं ठीक हूँ। तो बोलती वेरी गुड, बट विंग के फेस से लग रहा था। यानली बोलती विंग लग रहा है कि तुम अभी भी ठीक नहीं हो पूरी तरह से। विंग बोलता नहीं शिजे मैं ठीक हूँ। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है बैठ जाओ। इसके बाद वो खाना खाते हैं। खाना खा लेने के बाद विंग जो है ना वो
बस अपनी शीजी के साथ वहीं से निकल जाता है। यानली ने कहा था कि वो उसे ऑफिस छोड़ देगी, तो वीजिंग सीधा वहाँ से अपनी ऑफिस आता है, अपनी कैबिन में जाता है और बैठ जाता है और बस काम करने लगता है। बीजिंग को अभी भी डिजीनेस फील हो रही थी। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो है ना, हाँ